हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet में। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं आज होने वाले मैच की। आज डबल हेडर है, यानी दो मुकाबले होने वाले हैं। पहला मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स और शाम को होगा पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं शुक्रवार को हुए एक नज़दीकी मुकाबले की। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया 12 रनों से। नज़दीकी मुकाबला था। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 5 विकेट लिए और एक बड़ा कारनामा भी किया, लेकिन बावजूद इसके जो 203 रन बने उसका पीछा करने उतरी जब टीम तो वो पीछे रह गई और 12 रन पीछे ही वो उसकी पारी सिमट गई। 191 पर 5 विकेट गंवाने के बाद ये पारी खत्म हो गई। लखनऊ सुपर जायंट्स की 4 मैचों में दूसरी जीत रही, जबकि मुंबई इंडियंस की ये 4 मैचों में तीसरी हार रही। पिछला मुकाबला वो जीते थे और ऐसा लग रहा था कि शायद वो रंग में लौट आए हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इकाना स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया था। हालांकि इस मुकाबले में चाहे एक तरफ एक कारनामा किया है, एक कप्तान के रूप में एक पहले IPL के कप्तान बन गए हैं जिन्होंने 5 विकेट हासिल किए हो हार्दिक पांड्या, लेकिन साथ ही कुल मिलाकर रोहित शर्मा भी नहीं खेले थे इस मुकाबले में। और अब मुंबई इंडियंस को फिर एक बार मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पॉइंट्स टेबल में उसकी रैंकिंग भी गिर गई है। और अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबलों की। आज जैसा मैंने आपको बताया डबल हेडर है, दो मुकाबले होने वाले हैं। और जो पहला मुकाबला हो रहा है वो है चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। दिल्ली कैपिटल्स अच्छे रंग में नजर आ रही है, 2 मैच वो लगातार जीती है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की जो है वो शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद लगातार उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की टीम फॉर्म में है, अभी तक खेले गए 2 मुकाबलों में उसे जीत मिली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो फिलहाल लड़खड़ा रही है। देखते हैं कि आज क्या होगा, क्योंकि चेपॉक स्टेडियम यानी जो घरेलू मैदान है वहीं पर यह मुकाबला होने वाला है। और आपको हम बता देते हैं कि जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 जो मुकाबले हुए हैं, 4 में हालांकि चेन्नई जीती है और दिल्ली सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाई है। लेकिन फिलहाल दिल्ली जिस तरह की बैलेंस टीम नजर आ रही है, देखना होगा कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स अपने पुराना रिकॉर्ड जो है वो कायम रखती है, या जिस तरह से इस सीरीज में वो परफॉर्म कर रही है वही आज भी देखने को मिलता है। अगर हम दोनों के बीच हेड टू हेड बात करें, 9 मैच खेले गए हैं, CSK ने 7 जीते हैं और 2 सिर्फ दिल्ली जीत पाई है। ये हम आपको रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। कुल 30 मैच की बात करें तो 19 CSK ने जीते हैं और सिर्फ 11 जो है वो दिल्ली कैपिटल्स जीत पाई है। लेकिन इस बार जो हालात हैं वो कुछ और है। पिछले 5 मुकाबलों में CSK ने 4 जीते हैं और 1 जो है वो दिल्ली कैपिटल्स जीत पाई है। तो ये हमने पहले मुकाबले की बात की है जो फिलहाल जारी है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की, जो होने वाला है पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। और पंजाब किंग्स जो है वो जबरदस्त फॉर्म में इस बार नजर आ रही है। लगातार जो है वो अपने मुकाबले जीते हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी जो है वो उसमें मैच्योरिटी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और आज ये मुकाबला होने वाला है मोहाली में। तो आपको ये बता दें कि ये 18वां मैच होगा और मैच में राजस्थान की टीम जहां लगातार दूसरी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में उसे आखिरकार जीत मिली। तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब की कोशिश होगी कि वो जो विजय रथ है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। और हेड टू हेड मुकाबले हम आपको दिखा रहे हैं। 5 मुकाबलों में 2 पंजाब ने जीते हैं, 3 में राजस्थान रॉयल्स को जीत मिली है। जबकि कुल अगर हम 9 मैचों की कुल जो अगर हम पिछले 5 मैचों की बात करें तो प्रति विकेट औसत क्या रहा है वो भी दिखाते हैं। कुल 28 मैच में पंजाब ने 12 जीते हैं, राजस्थान रॉयल्स ने 16 मुकाबले जीते हैं। और कुल 28 मैचों की अगर हम बात करें तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। कुछ अगर पिछले 28 मैचों की बात करें तो पंजाब ने 12 जीते हैं, राजस्थान रॉयल्स ने 16 जीते हैं। यानी राजस्थान रॉयल्स जो है वो थोड़ा आगे बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। 5 में भी 3 जो है वो RR ने जीते हैं, 2 पंजाब ने जीते हैं। और बढ़त अगर हम इस स्टेडियम की बात करें, महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ही मैच हुआ है और वो राजस्थान ने जीता था। तो आज क्या होगा ये बड़ा सवाल है। और नज़र अगर हम डालें तो लगातार राजस्थान जो है वो हारी, हालांकि चेन्नई से पिछला मुकाबला वो जीती, उसके हौसले ज़रूर बुलंद होंगे। पंजाब इस सीजन में अभी तक अजय रही है, ऐसे में क्या राजस्थान पंजाब का विजय रथ रोकने में कामयाब रहेगी? चलिए अब इस सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड सेलेक्टर शरणदीप सिंह और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताऊ रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरणदीप जी, अगर हम इन दोनों टीमों की बात करें तो पंजाब एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रही है। शुरुआत से लगातार वो शानदार खेल दिखा रही है, जबकि अब राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के बाद उसके भी हौसले बुलंद है। आज क्या आपको लगता है कौन किसकी राह में आ सकता है? क्या पंजाब का विजय रथ रोक सकती है राजस्थान रॉयल्स? रिकॉर्ड जो कह रहे हैं उसके मुताबिक, हालांकि बहुत सारी टीमों में इतने बदलाव हो गए हैं कि रिकॉर्ड के क्या मायने हैं।
नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, राजस्थान रॉयल अब एक बेहतर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। हम्म। उनके प्लेयर्स ने रन बनाने शुरू कर दिए हैं, बॉलर्स उनके लिए विकेट लेनी शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो दोबारा से एक पुरानी फॉर्म, जो पिछले साल सीजन में बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे, हम्म। अब वो आपको दोबारा वैसी क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं। उनका उनका गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों एक साथ परफॉर्म करना शुरू कर दिए हैं। और जहां पे पंजाब की बात करें, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पंजाब एक अपनी बैटिंग पावर पावर पर बैटिंग लाइनअप पे अभी तक जीत रही है। जी। गेंदबाजी अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है। अभी भी कहीं ना कहीं युवी चहल से उनको थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर है कि और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं उनके हम्म। लिए, क्योंकि मिडल ओवर्स में अगर स्पिनर्स अच्छी विकेट नहीं लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किल आ जाती है। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल उनके लिए चिप इन जरूर होते हैं अंदर आके हैं, बट वो ग्लेन मैक्सवेल एक टाइम पास बॉलर है। बट जो आपके जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं, अर्शदीप ऊपर से विकेट निकाले, मिडल ऑर्डर से युवी चहल अगर अच्छा करें, हम्म। तो फिर कहीं ना कहीं आप एक गेम को पकड़ में बनाते हैं। क्योंकि अगर आप राजस्थान रॉयल्स का मिडल ऑर्डर देखेंगे, तो सारा का सारा पावर पैक है। नीचे आके हेटमार आते हैं जो बड़ी हिटिंग करते हैं। हमने उनको, शिवम को देखा बड़ी हिटिंग करते हुए। फिर उनके पास, आपके पास ये ध्रुव जुरैल हैं। संजू सैमसन अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं। रैन पराग एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी अपने दिन के ऊपर गेम को चेंज कर सकता जी। है। तो ये एक ऐसी बैटिंग लाइन है जिनके लिए, आपके लिए जो स्पिनर्स हैं, हम्म। युवी चहल का खासकर एक अच्छा हम्म। प्रदर्शन करना आज पंजाब के लिए अपने घर में जो पहला मुकाबला खेल रहे हैं, बहुत जरूरी हो जाएगा। बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जरा एक बार इस सीज़न में प्रदर्शन जो रहा है दोनों टीमों का वो भी याद दिला देते हैं दर्शकों को। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स का प्रदर्शन, पहला मैच गुजरात टाइटंस को 11 रनों से हराया। दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया, बड़ी जीत थी। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उसने 3 मैच खेले हैं। पहले मुकाबले में उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 286 रन जो है वो खा लिए थे। सेकंड मैच में केकेआर से 8 विकेट से हारे, यानी लगातार 2 मैच हारे। लेकिन तीसरे मैच में सीएसके को 6 रन से हराया। नजदीकी मुकाबले में ये जीत मिली है राजस्थान रॉयल्स को, यानी 3 में से 1 जीत, और 2 मैच खेले हैं पंजाब ने और दोनों ही जीते। अब बड़ा सवाल यह है कि पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर इस सीजन में 3 नंबर पर बहुत रन बना दिए हैं उन्होंने। तो क्या टी20 में विराट कोहली के संन्यास के बाद अय्यर उस नंबर के लिए मजबूत दावेदार हैं? क्या लगता है ताऊ, जिस तरह की फॉर्म में नजर आ रहे हैं श्रेयस अय्यर, और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या तीसरा नंबर जो है वो अपने लिए सिक्योर कर रहे हैं विराट कोहली की जगह? देखिए, T20 क्रिकेट एकदम ही अलग हो जाता है। आप विराट कोहली, अगर ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो समझ में आता है विराट कोहली 2027 में जाएंगे। हम्म। तो फिलहाल हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में। बट T20 क्रिकेट से तो रिटायर ही कर लिए हैं विराट हम्म। कोहली ने तो। मगर कंपटीशन बहुत जबरदस्त है वो नंबर के लिए। तो श्रेयस अय्यर फिलहाल तो वो एस्पेक्ट में नहीं सोच रहे होंगे। और ये सही है कि वो एस्पेक्ट में नहीं सोचे, क्योंकि इस वक्त उनका ये गोल होगा कि भाई मैं पंजाब के लिए क्या करूं, बड़े रन बनाऊं, क्योंकि 50 अभी आए नहीं है। हम्म। शुरुआत अच्छी दे रहे हैं, अब शायद एक मार चुके हैं। शुरुआत अच्छी दे रहे हैं, डेफिनेटली एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और जिस तरह से पंजाब डोमिनेट कर रही है, वन ऑफ द रीजंस हैज बीन श्रेयस अय्यर। उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो ऑरा है, एटीट्यूड है, अप्रोच है, वो लेके आ जी। रहे हैं, पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रेंचाइज जो इतने सालों से दुखी रही है, हम्म। फाइनली खुशी का मौका मिला है। क्योंकि बहुत रेयर होता है कि पंजाब ऐसा जबरदस्त स्टार्ट दे आईपीएल में। और ये स्टार्ट जो है, मुझे लगता है एकदम ही पॉजिटिव तरीके से हुआ है। हम्म। और उससे डरेंगे राजस्थान रॉयल्स, थोड़ा डर तो क्या हुआ, चेन्नई सुपर किंग्स को हरा चुके हैं। एक बड़ी टीम, एक बड़ी जीत है चेन्नई। ऑल दो वो फॉर्म में नहीं है, मगर उनको हराने के बाद एक कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मुकाबला होगा। मगर पंजाब, क्योंकि पंजाब में खेलने वाली तो फेवरेट्स वही रहेंगी, हम्म। और इनका कॉन्फिडेंस एकदम ही हाई रहेगा। आई थिंक दिस इज वर्किंग फॉर the franchise owners who have been very very disappointed over the years. This बिल्कुल, time they घरेलू will be मैदान भी है और शायद giving some. ये जो है वो सबसे बेहतरीन सीजन जो है वो हो सकता है। अभी तक जो जिस तरह से खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक और जरा आंकड़े जो है हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। श्रेयस अय्यर ने जो प्रदर्शन किया है, 2 मैच खेले हैं और दोनों में ही हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई, और इसीलिए इतनी जो तारीफ हो रही है श्रेयस अय्यर की, वो इसीलिए हो रही है। पिछले मैच में 52 और उससे पहले 57 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। अगर हम प्रभ सिमरन सिंह की बात करें तो उन्होंने भी 69 और 5 जो है रन बनाए, 69 रन बनाए, 5 रन बनाए। अब चहल की बात करते हैं, यजुवेंद्र चहल और राजस्थान रॉयल्स 12 पारियां 18 विकेट जो है उन्होंने हासिल किए हैं। पिछले साल तक राजस्थान की टीम का ही हिस्सा थे, और अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अब वो अपनी टीम से खेलने वाले हैं, पंजाब में का हिस्सा अब वो होंगे। ऐसे में सरनदीप जी, कितनी बड़ी चुनौती आज चहल हो सकते हैं अपनी पुरानी टीम के लिए? नहीं, बिल्कुल ही एक जोश हमने मोहम्मद सिराज में देखा था जब वो आरसीबी के सामने खेले थे। आरसीबी बेंगलुरु में जब अच्छा प्रदर्शन किया, जी। वैसा ही कहीं ना कहीं कुछ चहल की तरफ से भी, और देखना भी चाहिए, होना भी चाहिए, वो अग्रेशन होना चाहिए कि अब तो वैसे आप पंजाब की टीम में आ गए, तो वैसे जब पंजाब का आपके साथ पीछे नाम जुड़ जाता है, तो खून वैसे ही आपका गर्म होना शुरू हो जाता है।
और अगर चहल ने, अगर वो पहले भी बात की थी कि चहल का अच्छा गेंदबाजी करना पंजाब के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक पंजाब ने 2 ही गेम खेले, दोनों जीते अपने बल्लेबाजी के ऊपर। गेंदबाजी कहीं ना कहीं अभी भी टेस्ट होनी बाकी है कि अगर दूसरी टीम ने 250, 200, 225 लगा दिए तब आप क्या करेंगे, क्योंकि चहल दोनों मैचों में इनको रन जरूर लगे हैं। और जब आप राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो इनके खेमे में रह चुके हैं, उनको पता है किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, इनकी विकेट टेकिंग डिलीवरीज कौन सी हैं, ये हमेशा आउट करने के लिए गेंदबाजी करते हैं। तो वो जब आपको किसी खिलाड़ी का पता होता है तो एक स्ट्रेटेजी उनके खिलाफ एक ऐसी तैयार की जाती है कि जब ये गेंदबाजी करने आए तो लेफ्ट हैंडर इनके सामने स्ट्राइक पे हों जरूर। तो वो उन एक अलग अलग सा एक एडवांटेज मिल जाता है। बट खाली चहल ही नहीं, खाली और भी आपके जो गेंदबाज हैं उनको चिप इन करना ही पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान एक अच्छी बड़ी बैटिंग लाइनअप है। अभी तक यशस्वी जायसवाल को हमने नहीं देखा। एक बड़ी पारी है, जब वो खेलना शुरू करते हैं, संजू सैमसन, रियान पराग, तो ये ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं कि जब ये चलना शुरू होते हैं फिर दुनिया में कई गेंदबाजी हो उतना फर्क नहीं पड़ता। तो आज यूवी के लिए एक मौका जरूर है कि जो अमाउंट मिली है उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करना अब आ गया कि अब आपको भी मैदान में उतर के वो विकेट, 2-3 विकेट झटकाने पड़ेंगे, और क्योंकि अगर बिल्कुल नहीं जैसा कि लेंगे तो फिर आपने क्या होता खुद है, मुश्किल हो राजस्थान जाती रॉयल्स है। के बैटर्स का जिक्र कर दिया है तो जरा मैं उनके स्टैट्स के बारे में भी बता देती हूँ दर्शकों को, जो इस सीजन में जो परफॉर्मेंस रही है। संजू सैमसन की हम बात करते हैं, 20, 13 और 66 रन उन्होंने बनाए हैं, यानी पहले मुकाबले की अगर हम बात करें तो अच्छी शुरुआत जो है उनकी तरफ से मिली। यशस्वी जायसवाल लगातार डिसअपॉइंट कर रहे हैं, 4 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में, उससे पहले 29 और उससे पहले सिर्फ 1 रन ही वो बना पाए थे, यानी पहले मैच में। रियान पराग की हम बात करें तो 37, 25 और 4 रन उन्होंने बनाए, लेकिन इनसे थोड़ी बड़ी पारियों की उम्मीद की जाती है। तो ताउस हम देख रहे हैं कि राजस्थान, जैसा कि सरनदीप बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी क्रम है उनके पास, लेकिन वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, यानी कोई ऐसा मोमेंटम नहीं दे पा रहे हैं कि बाकी खिलाड़ी जो हैं वो किसी तरह से वो आके उसमें योगदान कर पाए। क्या इस सीजन में राजस्थान की खराब शुरुआत की वजह सबसे बड़ी यही है कि जो उसका बल्लेबाजी क्रम है, शुरुआती बल्लेबाजी क्रम है, वो लगातार कमजोर परफॉर्मेंस दे रहा है, फ्लॉप हो रहा है? नहीं, सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोर, जो टीम के कोर होते हैं जिनको इन्होंने रिटेन किया है, जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबल है या पूरा ये रहता है, जिम्मेदारी रहती है, अगर वो परफॉर्म नहीं करे, डिलीवर नहीं करे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। संजू सैमसन हो या रियान पराग हो या यशस्वी जायसवाल, खास करके स्टार्टर्स जो हैं, जो संजू सैमसन या यशस्वी है, अगर वो शुरुआत अच्छी नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और इन्हीं के ऊपर ही पूरी टीम निर्भर है। क्योंकि देखिए, एक तो बड़े प्लेयर हैं और साथ साथ उनका गेम भी ऐसा है कि भाई एक एक एंड से दूसरे एंड इजीली लेके जा सकता है अगर वो विकेट पे रुके। तो अगर इनका फॉर्म नहीं चला, इनका बल्ला नहीं चला, इनके रन्स नहीं आए, बड़े शॉट्स नहीं लगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी राजस्थान को। और उसी का खामियाजा अभी तक 3 मैच में भुगत चुके हैं। तीसरा मैच लकीली चेन्नई के सामने जीत गए थे, मगर खास करके मैं देखना चाहता हूँ कि ये यशस्वी जायसवाल, जिनके जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी में रहे, मुंबई से गोवा शिफ्ट किए हैं, वो कैसे डिलीवर करेंगे, वो क्या उनके ऊपर वो प्रेशर रहेगा जो इतना लोग कॉन्ट्र, वैसे ये नॉर्मल होता है कि एक टीम से दूसरी टीम में जाना प्रोफेशनल क्रिकेट में, मगर एट दिस एज जहां पर वो 22 साल के और गोवा जाना एक बड़ा मूव लग रहा है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी आ रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसमें देखने लायक रहेगा कि क्या बनता, क्रिटिसिज्म को किस तरह से ले रहा है, मेंटली अपने आप को क्या वो डिलीवर कर पाएगा प्रेशर में, ऐसे माहौल में जब उसकी बातें हो रही है। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे यंगस्टर पे अगर ये सब चीजें, बाहर की चीजें सोचने में आ गई तो मुझे लगता है वो फर्क पड़ने लगता है। बट ये आना नहीं चाहिए था, ये मुझे लगता है कि थोड़ा आईपीएल के बाद बिल्कुल होता तो देखते हैं वो कि इजीली वो, खेल क्योंकि सकते किसी थे। खिलाड़ी के पास एक ही तरीका होता है अपने अपने बारे में बता पाना, और वो होता है उसका परफॉर्मेंस। तो यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी आज कि वो क्या करते हैं। एक बार जरा स्टेडियम के बारे में हम फिर से जानकारी दे देते हैं। यहाँ यानी महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में जो आंकड़े हैं, 5 मैच जो पिछले खेले गए हैं, पहले बल्लेबाजी में जीत जो है वो 2 बार मिली है, 3 बार दूसरी बार जो बल्लेबाजी करती है टीम वो जीती है, यानी 60% जो है वो जीत का आंकड़ा रहा है। क्या ऐसे में इस मैदान पर सीजन के पहले मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग करना ही सही रहेगा? सरनदीप जी, क्या आप ये स्टेडियम के बारे में अगर आप बता पाएं, क्योंकि 60% दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतती है, तो टॉस जीतकर क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, बिल्कुल टॉस जीत के आपको गेंदबाजी करना चाहिए, क्योंकि आप पहला मैच खेल रहे हैं, उसके ऊपर विकेट बिल्कुल फ्रेश है। आपके तेज गेंदबाजों को उसमें मदद मिल सकती है, उसका फायदा उठा सकते हैं, ऊपर से अर्ली जल्दी विकेट्स आउट कर सकते हैं। हालांकि जैसे हमने बात की कि यशस्वी जायसवाल वो अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो वो एक एडवांटेज हो सकता है अर्शदीप के लिए और दूसरे तेज गेंदबाजों के लिए कि वो ऊपर से जल्दी विकेट लें। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अब बाद में बल्लेबाजी करें या पहले, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और दोनों टीमें बहुत बेटर है। पंजाब के साथ चेस में इसलिए मैं थोड़ा सा चिंतित रहता हूं
कि अभी तक श्रेयस अय्यर के अलावा कोई भी कॉन्फिडेंट इनिंग्स आपको देखते हुए नहीं मिल रही है किसी की तरफ से। क्योंकि प्रियांश आ रहे हैं, नए प्ले खिलाड़ी हैं, पहले मैच में रन बनाए, दूसरे में नहीं, क्योंकि वो बल्लेबाजी का तरीका अलग है। प्रभ सिमरन पहली बॉल से घुमाते हैं, वो किस मैच में चलेंगे किस में नहीं आपको नहीं पता था। श्रेयस अय्यर एक ऐसा है कि हाँ बिल्कुल, अगर चेस कर रहा हो या पहले खेल रहा हो, वो रन बनाएगा बनाएगा, वो उस फॉर्म में, वो एक माइंड सेटअप होता है खिलाड़ी का, उस माइंड सेटअप ये है कि मुझे रन बनाने हैं। फिर हमने देखा कि एक इनिंग ठीक है, शशांक ने अच्छी खेली, लेकिन अभी तक जो आपके मेन मिडल ऑर्डर्स हैं, स्टोनिस और ग्लेन मैक्सवेल, वो अभी तक गेम में आए ही नहीं है, वो आपको देखे नहीं, उन्होंने बल्लेबाजी की ही नहीं है। मैक्सवेल एक मैच में आए हैं, पहली बॉल पे गलत शॉट मारा, आउट हो गए। फिर निहाल वडेरा को पिछले मैच में इन्होंने ऊपर भेजा, तो कहीं ना कहीं देखिए जो आपके जो मेन फॉरनर खिलाड़ी हैं वो और नीचे जाते जा रहे हैं। हालांकि उनको ऊपर भेजना चाहिए कि वो रन बनाए, वो परफॉर्म करेंगे तो आप आने वाले मैचेस के लिए, अभी तो 2 मैच हुए, अभी तो सफर बहुत लंबा है आपके जी। लिए, तो वो एक गेम प्लान रिकी पॉन्टिंग के दिमाग में जरूर रहना चाहिए चेस करते हुए। तो चेस करते हुए श्रेयस अय्यर पे आप डिपेंडेंट है, बट बाकी क्या करेंगे उस पे कहीं ना कहीं सवाल फिर जरूर तो बनते हैं। सफर जो है वो बहुत लंबा है और बहुत सही आपने बात कही है। एक बार जरा आंकड़े जो हैं विकेट लेने को लेकर इस मैदान के वो बता देते हैं। कुल 5 मैचों में तेज गेंदबाजों ने 54 विकेट लिए हैं, जबकि जो स्पिनर्स हैं उन्होंने 18 विकेट लिए हैं। यानी पेसर जो हैं वो फिर से यहाँ पर थोड़ी एज लेते नजर आते हैं। और क्योंकि आपने श्रेयस अय्यर का जिक्र किया है, तो हमने ये भी देखा है कि संदीप शर्मा के सामने, यानी राजस्थान रॉयल्स के संदीप शर्मा के सामने थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ताउस ऐसे में आप क्या कहेंगे, संदीप शर्मा एक बड़ा चैलेंज हो सकते हैं श्रेयस अय्यर के सामने? और जैसा कि सरनदीप कह रहे हैं कि सिर्फ श्रेयस अय्यर ही हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर संदीप शर्मा ने घेर लिया श्रेयस अय्यर को तो मुश्किल हो सकती है पंजाब के लिए। संदीप शर्मा खेल चुके हैं पंजाब के लिए, उनको पता है एग्जैक्टली क्या है कंडीशंस, और खास करके जब वो वहां पर खेलेंगे। बट हाँ, एक अच्छा कॉन्टेस्ट है। श्रेयस अय्यर जो एक इनफॉर्म बल्लेबाज हैं और रन्स बनाते जा रहे हैं, और सिर्फ यहाँ से नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी से रन बना रहे हैं, इससे पहले से बनाते हुए आ रहे हैं, विच इज समथिंग गुड। बट एक अच्छा कॉन्टेस्ट इन दोनों के बीच रहेगा। संदीप शर्मा एक विली बॉलर है, एक क्लेवर बॉलर है, जिस तरह से स्विंग करते हैं, नया गेंद लाते हैं, तो मौका ये रहेगा जब पहले एक ओपनर चला जाए तो श्रेयस अय्यर आए। बट मुझे लगता नहीं इतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि श्रेयस अय्यर पे जो फास्ट बॉलिंग का क्वेश्चन मार्क रहता है, शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते, वो भी उन्होंने एकदम ही क्लियर कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी में, बताकर कि मैं शॉर्ट बॉल कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं कर लूंगा, और मैंने किया है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा ट्रबल करेंगे संदीप शर्मा को, श्रेयस अय्यर को। और जो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं ना आज, वेब रिचर्ड्स के लेवल तक जो स्वैग लेके आ रहे हैं, जो च्युइंगम जिस तरह से खाते, तो वो अप्रोच है ना, ये इनको पीछे जाने नहीं दे रहा है, वो डाउट क्रिएट नहीं करा रहा है। आई थिंक संदीप शर्मा, इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट, बट आई थिंक यहाँ पर संदीप शर्मा से के ऊपर हावी होंगे श्रेयस अय्यर, और आप ये लिख के ले लीजिए। और आज 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं आईपीएल सीजन 18 को, तो कुछ हाइलाइट्स जो है इस हफ्ते की वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं। और आपसे भी मैं जानूंगी कि आपके लिए सबसे बड़ी हाईलाइट क्या रही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाए, 247, कुल मिलाकर 286 रन जो पहले ही मुकाबले में बनाए थे। उसके बाद एसआरएच ने ही बाउंड्री में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, कुल मिलाकर 482 रन बने हैं चौकों के जरिए। केकेआर ने 17 से 20 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 134 रन जो हैं वो सामने आए। एसआरएच ने अब तक सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं, 65 चौके, और छक्के लगे हैं 37। तो एसआरएच के नाम, भले ही वो 3 मैच हारी हो लगातार, लेकिन सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसके नाम ही है। लखनऊ सुपर जायंट्स से सबसे ज्यादा अर्धशतक लगे हैं उनकी टीम की तरफ से 4, और अभी तक सिर्फ 1 शतक लगा है, वो भी हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन ने ही लगाया है। इसके साथ ही जो बड़ा रिकॉर्ड बना है एक और है, वो है मुंबई इंडियंस ने एक टीम को यानी केकेआर को एक स्टेडियम में यानी वानखेड़े में 10 बार हराया, रिकॉर्ड अपने नाम किया। उसके बाद रिकॉर्ड बनाया है हार्दिक पांड्या ने, कप्तान के रूप में 5 विकेट और लेने वाले पहले वो कप्तान बन गए हैं। और साथ ही ये सारे रिकॉर्ड्स तो हैं ही, तिलक वर्मा चौथे खिलाड़ी बन गए हैं रिटायर आउट होने वाले, कुल मिलाकर सारे आईपीएल सीजन में। सरनदीप जी, आपके लिए ये जो पिछले 15 दिनों की हाईलाइट क्या है? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी हाईलाइट थी आशुतोष शर्मा की बल्लेबाजी, जो उन्होंने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स और एलएसजी के सामने की। मतलब ऐसा था कि वो नामुमकिन मैच को जो उन्होंने मुमकिन बनाया, तो हम कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो उन्होंने करके दिखाया। वो एक हाईलाइट थी, एक यंग डोमेस्टिक खिलाड़ी जो पंजाब ने रिलीज किया, दिल्ली कैपिटल्स ने पिक किया, और क्या इनिंग्स खेली, क्या प्रॉपर कंट्रोल इनिंग्स खेली। मजा आता है ऐसी इनिंग्स देखते। कोई बड़ा खिलाड़ी ऐसी इनिंग्स खेलता है तो हमें पता होता है, हमें पता है कि यार बड़ा खिलाड़ी है, ये यूज टू इस इनिंग्स का। और जब घरेलू खिलाड़ी ऐसी इनिंग्स खेलते हैं तो वो एक सबसे बड़ी हाईलाइट अभी तक की रही है, एक पॉजिटिव वे में देखने के लिए कि भाई अब हम सिर्फ बाहर के या बड़े खिलाड़ियों पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारे घरेलू जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, वो आज की डेट में टाटा आईपीएल के 18वें सीजन में
मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। ताउस, आपके लिए क्या है हाईलाइट पिछले 15 दिनों में सबसे बड़ी बात? सबसे बड़ी बात है कि आपने तो लिस्ट आउट कर दिया है स्टैटिस्टिक्स बल्ले की या गेंदबाजी गेंदबाजी की, मगर मेरे लिए ये हाईलाइट है कि जो टीम बॉटम ऑफ द टेबल हुआ करती थी एक समय में, आज वो लीड कर रही है पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स। ऑल हम्म। उन्होंने सिर्फ दो दो मैचेस खेले और दोनों जीते, और जो चैंपियंस होती थी एक टाइम पे टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, आज वो बीच में बॉटम में कहीं स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। दैट इज वन हाईलाइट फॉर मी, बिकॉज दिस इज पूरा तख्ता पलट गया है, जज्बात इस वक्त बदल गए हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। मगर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अच्छी शुरुआत है अभी तक तो। और आज कौन से खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है आज के मुकाबले में सरनदीप जी? देखिए, पंजाब की बात करें तो बिल्कुल प्रियांश आर्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैं जरूर देखना चाहूंगा कि वो एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेलें। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत उनके ऊपर उम्मीदें हैं पंजाब को भी, हम्म। क्योंकि जब वो रन बनाते हैं तो बहुत तेज गति से रन बनाते हैं। एक वो खिलाड़ी हो गया। युजवेंद्र चहल बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में नीचे आके स्पिनर, अब विकेटें निकाले, 2 मैच हो गए हैं, ठीक है, 2 ही मैच हुए हैं, बड़े गेंदबाज हैं, कभी भी वापसी कर सकते हैं। पर जितना जल्दी वापसी करेंगे उतना रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर दोनों कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जी। कि नहीं, हमारे पास एक मैच विनर लेग स्पिनर हमारी टीम में है। हम्म। तो इन दोनों पे नजर जरूर रहेगी। और यशस्वी जायसवाल, अब हम्म। समय आ चुका है कि अब आपको राजस्थान के लिए रन बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप रन बनाते हैं तो टीम एक बेटर, एक प्लेऑफ्स में अच्छा खेलती है, एक बेटर, हम्म। एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती दिखती है आपको। ताउस, आपके इम्पैक्ट प्लेयर कौन से हैं? देखिए, मैं इम्पैक्ट प्लेयर मैं चाहता हूँ, ये देखिए, एक तो शरणदीप जी से मैं अग्री करता हूँ, यशस्वी जायसवाल कहीं ना कहीं उनको अपना हाथ ऊपर करना पड़ेगा। ही हम्म। हैज टू रेज हिज हैंड टू डिलीवर फॉर हिज टीम, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, उनको बाहर करना पड़ेगा, ऐसा वक्त आ जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ। हम्म। दूसरा, ग्लेन मैक्सवेल, वो एक ऐसा प्लेयर है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है किंग्स इलेवन पंजाब के लिए। हम्म। और उतना एंटरटेनिंग पारी खेलते हैं यार, अगर आप ग्लेन मैक्सवेल रहेंगे क्रीज पे तो हम्म। एंटरटेनमेंट लेवल नेक्स्ट रहेंगे तब लेवल तो चला बड़ा जाएगा। सवाल तो तो मैं यही है कि रहेंगे कितनी बार? अब जीरो वही पर आउट होने का वही रिकॉर्ड बना चुके देखिए, हैं। यही ब्यूटी है ग्लेन मैक्सवेल की, या तो वो जीरो बनाते हैं या तो इतना मैच जिताते हैं कि कोई सोच नहीं सकता है। जी। तो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं चाहता हूँ वो रहे और मैच बदल दे। जीतेगा कौन? नहीं देखिए, मुझे लगता है पंजाब में खेल जी। रही है, और साथ सरनदीप जी, साथ आप? टीम अच्छी फॉर्म में है। हाँ, सरनदीप जी, कौन जीत रहा है? एक बेहतर फॉर्म में है पंजाब, तो मैं पंजाब के साथ जा रहा हूँ कि पंजाब बिल्कुल आज का मैच डोमिनेट करते देख रहे जी। हैं हम लोग। चलिए, तो पंजाब, हमारे दोनों गेस्ट मानते हैं कि आज पंजाब भी जीतने वाले हैं। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि दोनों ही अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं पिछले मुकाबलों के बाद। कुछ देर में फैसला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका ताउस, और सरनदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार इस तरह के अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर। थैंक यू।